इसको बोलते हैं ईमानदारी। आज इस कार्यक्रम में मंडी व्यापारी एवं फल सब्जी संघ द्वारा बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छी परंपरा है। इसके लिए मैं पूरे संचालक मंडल को, विशेष करके कमल गांधी जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ। श्री पुखराज जी कांकरिया, श्री विजय जी हरियाणु, श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, श्री ईश्वर अग्रवाल जी, महेंद्र सिंह भाटिया, घनश्याम जी शर्मा, श्री चंद जी भगवानी, इनका सम्मान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। सियान आदमी के एक ठन तकलीफ ओकर बात ला कोनो सुने नहीं है। वो सोचते कि मोर बात सुने। बच्चा जा रहा है और सुनते बेटा मोला ड्यूटी में जाना है भाई, तो बाद में तोर बात ला सुनो। हालांकि बात भी होकर वही है, वही बात वही होकर सुई अटके है सियान आदमी के। हमार जमाना में बस स्टैंड में और कैलाश नगर में एक आना फुट जमीन रही से तो लेते नहीं 200-400 एकड़। हम अपन जमाना में 5 रुपया धर के 2 रुपया धर के जान बेटा और 3 बोरा सामान लानत रहे। लान ले होते वो समय, वो जमाना में दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं रही, 6 बोरा ला सकत रहे। तो सियान आदमी बहुत एक्सपायरी डेट की दवाई है, फैक्ट्री रिएक्शन करते और वो कर एक उपयोग बिहाव में सब ले आगू हिल खड़े कर दी पगड़ी बांध के। हमार माए मूड का बड़े सियान है, यही समधी भेंट करी तो बारात अंदर खुसर जाते और डोकरा दुआरी खड़े कोनो जनवासा पहुंचा देते बेटा। 2 नंबर एकदम अर्जेंट है बेटा, कोनो नहीं ध्यान दे। लेकिन बुजुर्ग अगर नहीं होते, जो भाग्यशाली वो होते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में होते हैं। मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। आज मैं एक काम करता हूँ, राजनांदगांव के तमाम बुजुर्गों, माता और पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या है ये बुजुर्ग होते क्या हैं? ये आंगन के तुलसी है, ये आंगन के तुलसी है, तरिया के पीपल है, मिट्ठू है, कोयल है, मैना है। अरे सियान लइका मन के खिलौना है, सियान लइका मन के खिलौना है। सिवान होली है, देवारी है, तिहार है, और सियान नहीं है तो सबो तिहार बेकार है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए। बुजुर्ग रहेंगे तो आपके घर में आशीर्वाद रहेगा। और जिन बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया वो अभी के युवा व्यापारियों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिनका सम्मान हुआ उनके सम्मान में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। जिन बुजुर्ग व्यापारियों का सम्मान किया गया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से। और दिन बादर खराब चलत है, दिन बादर एकदम खराब चलत है। आजकल नांदगांव में काकर चलत है, का के है तोड़ चलत है। साले तोड़ घरे में नहीं चलत है तो नांदगांव का चलत। अच्छा का है, जितना लरहा जी छुट्टा टूरा, कोनो जवान टूरी के एक्टिवा मोपेड बिगड़ते पाना पेंचित धर के चल देते। क्या हुआ मैडम, आप टेंशन में मत रहो मैडम। काक काक की कीक मारी, प्लग साफ करी, पेट्रोल डाली, गाड़ी स्टार्ट हुई, थैंक यू भैया के एक टूरी चल देते है ना। यही चलत दिन बादर खराब चलत है, फिर नांदगांव काकर चलत है। दिन बादर चलत है, फिर नांदगांव काकर चलत है। भूपेश भैया जल्दी सब काकर चलत है। तू ही मन बताओ काकर चलत है? पूरा सरकारे में रमन सिंह के चलत है। हाँ, अंदर के बात बताता हूँ मैं, बाकी सब तो सूते हैं, ओकरे चलत है। और बात के स्थिति ये है कि आज छत्तीसगढ़ में जैन नवा सरकार आए हैं, अभी वो संभलत है, धीरे धीरे देखत है तेती कौन डाल शुरू करन कही के कर ही उम्मीद है। और एक बात कहा था कि कविता पर कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता सरल शब्दों में भी होती है। हिंदुस्तान के जितने पुरस्कार होते हैं भारत के, आप लोगों के आशीर्वाद से सब मुझे मिले हुए हैं। काका हाथरसी, अट्ठास, ठहाका, चकल्लस, भारत सरकार की पद्मश्री,
ये पूरे सम्मान आपके हैं। जब पद्मश्री मुझे मिली 2010 में, तो राष्ट्रपति भवन में एंकर ने पूछा ये सम्मान आप किसको देंगे? लोग अक्सर पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं। आप उस समय का वीडियो निकाल कर देखिए। मैंने कहा छत्तीसगढ़ की का ये सम्मान मुझे पद्मश्री का मिला है, ये मैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को देता हूँ, जिन्होंने सुरेंद्र दुबे को सुरेंद्र दुबे बनाया। सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है, सुरेंद्र दुबे कोनो कवि के नाम नो है, ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मायाए, प्यारे, दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि न है बाबू, सुरेंद्र दुबे हंसी के बहुत बड़े तिहार है। ये सब आपके प्रेम से संभव हुए। छत्तीस मोला 18 में माननीय रमन सिंह जी की हिस्से चुनाव लड़ ले बे में तरह से। मोर जवाब अगर आप ला सही लगे तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। मैं कह भाई साहब, जिस छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को मैंने प्यार से जीता है, उसको लड़कर जीतने से क्या फायदा। अब आपके बीच हूं कहा वही होकर बात। सुरेंद्र दुबे तो कविच रही थे, विधायक बना देता हो, मंत्री बना देता हो, सब वही चे। अभी कम से कम सबो गोड़ पड़ा थे, सबो जन पाँव पड़ते। विधायक बन जाऊं तो मंत्री मन पाँव पड़ना बंद कर दी। और बामन आदमी के दुए कमजोरी, गोड़ और पेट। पाँव पड़े तहाँ वो पूरा आशीर्वाद देते, जाओ दूधो नहाओ, पूतो फलो और धनपति हो जाओ। लग पाँव पड़ दे, कर कमजोरी है बामन के। और पेट कहीं भर के तहाँ वो दुकान अगर खोले सूर्य थे शटर गिरा के। बामन के दुए कमजोरी। और लोगन के थे बामन ज्यादा खाते, गलत। बामन ज्यादा नहीं खाए, बामन अच्छा खाते, और जब अच्छा बनते तब ज्यादा खाते। तो कहानी के कोनो किताब उठा साले, कहानी वहीं ले चालू होते। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। साले दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। मैं दुबई गए हूं, अभी 18वीं बार गए रहे हूं दुबई। लेकिन मुझे कहा थे वाई और इंटरेस्टेड फॉर दुबई, बार बार दुबई क्यों जाते हो? मैं कि दुबई मन के बंटवारा है, अपन खेत खार इंक्रोचमेंट ला देखे बढ़ जाते। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। मैं आपको सही घटना बताता हूं, छत्तीसगढ़ का आदमी कितना भोला होता है। जब मोला पद्मश्री मिली 2010 में, तो राष्ट्रपति भवन में इसे सब जिन जिन मिलना रही से लाइन से बैठे रही हैं। आमिर खान, AR रहमान, सानिया नेहवाल, मोर बाजू में वीरेंद्र सहवाग बैठे रही से। मैं कभू बोला देखे नहीं रहे हूँ क्रिकेट के, मोर कोई शौक नहीं, ना मैं क्रिकेटर मतलब पहचाना हूँ। अब छत्तीसगढ़ का आदमी कितना भोला होते, मोर बाजू में बैठे रहे। मैं बोला धीरे से कोहनी मार के कहूँ, आपको किसमें मिल रही है? तो बोली मैं वीरेंद्र सहवाग हूँ। मैं बोले वो तो ठीक है, लेकिन आपको मिल किस में रही है? तो किस इससे बड़ा राष्ट्रीय अपमान मेरा हो नहीं सकता। भैया क्रिकेटर हूँ यार, तो क्रिकेट में ही मिलेगी। मैं बोला माफ करना, मैं आपको नहीं पहचानता। तो उन्होंने जो कहा वो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात है। उन्होंने कहा दुबे जी आप क्रिकेट नहीं देखते, आप क्रिकेटर को नहीं पहचानते, पर मैंने आपको वाह वाह क्या बात में है 16 बार देखा है, इसलिए मैं आपको पहचानता हूँ। ये है छत्तीसगढ़। बहुत अंडर एस्टिमेट करत रही छत्तीसगढ़ के मल्ला, बहुत अंडर एस्टिमेट करत रही, जिसे हमने एकदम कोनो गए गुजरे कोनो बदरा मंडी में बदरा बिका ही नहीं। किसे गांधी जी? हाँ नहीं बिका है, वो बदरा समझा तरी से। हमार बिजहाला देखीस नहीं वो हर। अरे जैन छत्तीसगढ़ गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। जैन कविता के जिक्र करते इसमें पहली बताएं, कविता में कोई कठिन शब्द नहीं लगे। कविता बड़े सरल शब्दों में भी कही जाती है। जैसे बच्चों के नर्सरी KG में पाठ होते हैं। हम तो बिहार में कविता पढ़न तो बार बार लोगन, वो समय लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रही से, लालू जी के 9 बच्चे, लालू जी के 9 बच्चे। एक दिन मोला गुस्सा लगी इसमें क्या का लालू जी के 9 बच्चे करते में? हमार पुन्नूलाल मोहल्ले के 10 बचलई का है। वो साले कल रात के आंकड़ा है, आंकड़ा बदल भी सकत है। 11 हो गए, एक जन खत्म हो गए, 10 अभी भी होकर एकदम अपडेट देता हूँ आपको। अभी गड्ढा में गिरे बीमार रही से।
सड़क बने रही से खुदे गड्ढा में गिर गया। इसे कर भी अभी दिन बादर नहीं, आखी चलत नहीं, टमर टमर के चलत है। 3 मन मंत्री बने बैठी कहाँ साले छत्तीसगढ़ के विकास हुई, जेकर आखी कान बरोबर चलत है तेल बैठाओ। कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। सांस लेना है। लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर, रबड़ी बना। दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। कविता के लिए हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। ताली बजाओ, सांस लेना है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। पति के प्रकार, नांदगांव में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कोई कठिन शब्द नहीं लगते हैं, सरल शब्दों में भी कविता। अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है, शायद नवंबर में, हो सकता है माननीय मोदी जी के हाथों से उसका विमोचन हो। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, उसमें छत्तीसगढ़ के गौरव की कविताएं लिखी हुई हैं। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, जिसकी भूमिका डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखी है। वो किताब का विमोचन नवंबर में होने वाला है। अब देखिए सरकार किससे कराती है। उसके पहली कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ। उसमें जिंदगी के सत्य को लिखा है मैंने कि अल्प विराम में कटी जिंदगी, अल्प विराम में कटी जिंदगी, मंच भी सुनना। अल्प विराम में कटी जिंदगी, लग सकता है पूर्ण विराम, इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम, इसीलिए लिख दी वसीयत मैंने छत्तीसगढ़ के नाम। ये उस पुस्तक की पहली पंक्ति है जो पढ़ी और आप लोगों तक पहुंचेगी नवंबर में। जिस कविता का जिक्र किया मेरे छोटे भाई ने, वो वास्तव में मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा गौरव है। उस कविता को मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, बम्बई के 5 मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, दिल्ली के 5 हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, और जो इलाहाबाद में न्यायमूर्ति थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई हैं, न्यायमूर्ति सरिता अग्रवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो कविता पढ़ाई। आखिर में वो कविता है क्या? जब पति पत्नी का सेपरेशन होता है, अलग होती हैं, तो कोर्ट बच्चे की परवरिश कभी माँ को देता है, कभी बाप को देता है। उम्र कम होती है तो माँ को देता है, उम्र ज़्यादा होती है तो परवरिश बाप को देता है। मेरा कानून को मैंने चुनौती दी, जिसको कानून ने स्वीकार किया है। अब अमेंडमेंट होने वाला है, उसका लेटर भी आ गया है। एक बात समझ जाइए, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, और अगर मेरी बात सही हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए भीख मांग सकती है, लेकिन एक बाप शराब के लिए अपने बेटे से भीख मंगवा सकता है। बस यही इस कविता का दर्द है, यही इस कविता का दर्द है कि आखिर में माँ क्या होती है। ये कविता उस पुस्तक में है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इसमें सुनिएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, आएगी जब। इस कविता को सुन लें। आज की रात आपको देने के लिए मेरे पास इससे बेहतर कविता नहीं है। मंच में भी मेरे सब छोटे भाई बैठे हैं, इन्होंने
इनके साथ मैंने खूब कविताएं पढ़ी, आप लोगों ने भी खूब सुना, लेकिन मेरे इस तेवर को आपने कभी नहीं सुना जिसको 3 हाई कोर्ट, बम्बई, इलाहाबाद, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने सुना। क्या है वो कविता? शांताबाई हाजिर हो, शांताबाई हाजिर हो, ऑर्डर ऑर्डर। शांताबाई, योर ऑनर, ये लड़की जो कटघरे में खड़ी है 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। योर ऑनर, ये लड़की जो कटघरे में खड़ी है 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। ये एक से एक करतब दिखाती है। पूरे मोहल्ले के लोग इसकी हरकतों से थरथराते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी तो एक बूढ़े ने भी इसके सामने शादी का प्रस्ताव फेंका है। आप इसे सख्त से सख्त सजा सुनाएं, औरत होने की परिभाषा बतलाएं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कानून क्या किसी चंद्रा स्वामी का बबूत है? ये लड़की चरित्रहीन है, इसका इनके पास क्या सबूत है? योर ऑनर, इस लड़की को इस शहर का हर इज्जतदार आदमी करीब से जानता है, और जब इज्जतदार जानता है कानून इसे इज्जतदार मानता है। ऑर्डर ऑर्डर। शांताबाई अब अपनी सफाई में कुछ कहेंगी या पापियों के लिए गंगा की तरफ बहेंगी? योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है। योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है, राख में ढकी हुई आग है जिसमें हजारों लोगों ने प्रस्तावना लिखी, और मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले बिकी। मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले बिकी। मेरा बाप एक स्कूल में पढ़ाता था, परिवार मुफलिस, दीवारें जर्जर, लेकिन वो राष्ट्र निर्माता था। मेरी बड़ी बहन सुरेखा, जिसने शादी का 6 महीना देखा, फिर खिंच गई एक वक्र रेखा। जब उसके ससुराल में दहेज की मांग बढ़ी और मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उसका भी स्टोव फटा। सुरेखा की मौत से बापू मरे नहीं योर ऑनर, जीने लगे, धुआंधार पीने लगे। धुआंधार पीते तो कितने बरस जीते। मैंने एक बीमार बुढ़े के साथ शादी के 7 फेरे लगाए, शादी के 7 माह बिताए, फिर उसकी भी टिकट कट गई योर ऑनर, और ये शांताबाई अकेले बच गई। मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, लेकिन मेरी कोख हरी। मैं ऐसी करम जली थी जो जचकी में भी नहीं मरी। मैं ऐसी करम, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाए। काफी मेहनत से लिखी गई कविता है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संग्रह में जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर अपनी एडवाइजरी जारी की है। मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, लेकिन मेरी कोख हरी। मैं ऐसी करम जली थी जो जचकी में भी नहीं मरी। मेरी कोख में बच्चा था जो योर ऑनर, मेरी कोख में बच्चा था योर ऑनर, और मैं जवान थी, औरत नहीं थी सामान थी। औरत नहीं थी सामान थी। मैंने लोगों से काम मांगा, लोगों ने मुझसे काम मांगा। मैं काम करना चाहती हूँ योर ऑनर, कानून के पास काम है, काम करने का इंतजाम है। देह ढकने के लिए साड़ी, फटी हुई धोती, मेरे बच्चे के लिए रोटी, रोटी के लिए नून है योर ऑनर। फिर ये कैसा कानून है? अगर बच्चा माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। अगर बच्चा माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। बच्चे का बोझ 9 महीने तक माँ अपनी कोख में उठाए और पैदा होते ही बच्चा बाप का हो जाए। अदालत, संविधान, ये सब पुरुषों के बनाए हुए हैं, इनमें पुरुषों की भाषा है। मैं जानना चाहती हूँ योर ऑनर, आखिर में माँ की क्या परिभाषा है? मैं जानना चाहती हूँ योर ऑनर, आखिर में माँ की क्या परिभाषा है? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाएगा, ये सुरेंद्र दुबे आपकी अदालत में बार बार आएगा, बार बार आएगा, 1000 बार आएगा, 1000 बार आएगा। नमस्कार। ये तालियां कम है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि